वृंद करिए प्रयास खुदा बाबरा और माँ को सुबह पास सजाने लगा। चांदनी जब भिलेती है अंगड़ाइयाँ अरे इससे अंकुर मधुर गीत गाने लगा। चांदनी की छटा पे जहाँ लिख गया ऐसे सारे जमाने को अंदाज है। ऐसे मौसम भरी जब पंखा हुई जिसपे मोहित बहारों का राज है। हेलो है मास्टर कैसन कह हुई जिसपे मोहित बहारों का ऋतुराज है। जौनी समय में रावण का बहिन सुपंखा जवानी के दहलीज पे भइल उस समय रावण की चिंता बढ़ल बा कि हो जाए चाहिए। लेकिन रावण उस समय प्रतिज्ञा किया है मैं उसी के साथ में मैं अपने बहन सुपंखा का शादी करूंगा जो हमसे बलवान होगा। रावण तो प्रतिज्ञा कर लिया लेकिन यहाँ एक लाइन गीत बा। अब वह गीत का लाइन बा कौन? सुन लिया है सभी मैंने, सुन लिया है सभी मैंने जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें
लगत रहल कि सूर्य चंद्रमा का ज्योति भी फीका पड़ जात रहा। रावण प्रतिज्ञा कैलन कि जे हमसे वीर बलवान होई वो नहीं के साथ में हमारे अपने बहन का शादी हुई। रावण प्रतिज्ञा कैलन, लेकिन देखा अब रावण के बहन के साथ में शादी के करी। रावण तो प्रतिज्ञा कर लिया है, वो वीर बलि तो है तीनों लोक में। यहाँ एक लाइन गीत बा और वह गीत का लाइन बा। यह गीतिया के बहुत दिन पहले गाना का अरे बादला मेरे का जरावा कि भाभी हो भई जमाना के जो भाभी है गीत चलाइबा, लेकिन गाना का भावा कहला का बा अरे रावण हो कैला पर नतीजा निकलल का तरज बदल गई बात तरज अरे एक और लंका वाला अरे एक और भक्त न हर चुका मतलब वाला प्रमाण मिलता है कि रावण का परम पुजारी भोलेनाथ बाबा के लिए जाता है। रावण जो है भोलेनाथ का परम पुजारी था। शिव पुराण से प्रमाण मिलता है कि भोलेनाथ का परम पुजारी रावण था। लेकिन एक नए नए बिंदु जीवा बाबा भोलेनाथ का पुजारी निकल गए। जब रावण का प्रतिज्ञा कैले बा, रावण का प्रतिज्ञा सुन ले बा, ओ समय जा करके लंका नगरी में तहलका मचा दिल बा। लंका नगरी में तहलका मचा करके कहने लगा कि मैं तुमसे वीर बलवान हूँ। लेकिन कहना बता कहीं न लंका में लड़ाई बिंदु भगवान रावण
पर्वत डगमगा गई बा। भोलेनाथ बाबा कहलन हो जगह हमार दोनों चलवे लड़ गईलन तो कैलाशगिरी पर्वत छोड़ के चल रहे पूजा जी। बाबा भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के अपन आ गईलन, दोनों भक्त के मनावे लगन। कैसे मनौलन? सही है। बाबा भोलेनाथ कैलाशगिरी पर्वत छोड़ करके चल दिए। रावण से पूछने लगे, हाल चाल पूछे लगलन कि का तरफ हुआ दोनों जनी हमारा शिष्य हुआ। रावण पूछ पड़ा, भोलेनाथ बाबा आप ही बात बता दीजिए क्या मुझसे सचमुच में बिंदु जीवा जोधा है? रावण भोलेनाथ बाबा कहने लगे, अरे रावण ये धरती पे तुम्हारे जैसा कोई नहीं बलवान है ना कोई विद्यमान है, लेकिन जो रावण से पंजा मिला लिया समझो रावण। बाबा भोलेनाथ कालन की जो रावण से पंजा मिला लिया वो रावण से भी बलवान है। तो बिंदु जीवा ऐसा बहनो ही ना पैबा अपने बहन के शादी कई दे। आखिर में रावण अपने गुरु भोलेनाथ बाबा का बात मान करके भोलेनाथ के बात मान गई मारो छवा दहलन और सुपंखा का शादी बिंदु जीवा के साथ में कैलन। पर विदाई भइल बा, तरज बदल गई। कौन तरज बा भैया? सही है। कौनो मेहरारू के मरद गजेरी रहा, गजवा के पेड़वा के सुहरा सुहरा कह दिया। का कहा? अरे हई रे गजवा, अरे हई रे गजवा, सैया भई नाथ बजवा।
करके अपने ससुराल में सुपनखा जाती है। कहना है अरे ससुर गलिया, अरे ससुर गलिया, गइल दिन के संघरिया, ससुर गलिया, गइल दिन के पीछे से खातिर दरिया ससुर गलिया, अरे गई सजना के संहारिया ससुर गलिया। आदरणीय आप बड़े भाई तुरभुवन यादव देश साल की पावन धरती से 51 रुपए से सम्मान हुआ। आपसे बार बार नमस्कार बा। ए भैया सुपनखा दुल्हन बन करके अपने पति बिंदु जीवा के घर जाती है, कथा वार्ता सुनती है, रीति रिवाज के साथ में बहुत सब कुछ हुआ। धीरे धीरे अपने पति के घर 6 महीना बीत गया और जब 6 महीना बीतल बा नतीजा निकलल का तरज बदल गई बा। ज्यादा बजेगा तो अब समय ना आएगा, एक ही नाते हम काटे छाट में मारे चिंता से उन्होंने नंबर वाले न भैया तरजू है बात कि फाड़े रहो मुरलिया गगरिया घर और यह गीतिया के कुछ जिला में मेहरारू लोग आवे जिनका अरे गेहुआ का पाल अपने जिला में बस्ती और सब मेहरारू गावे का गावे अरे तरे नरिवरवा क्या बारी, अरे तरे नरिवरवा क्या बारी पर प्यार किएगा आदरणीय आप श्याम अरे खाया कोई गंगा भिलो रे झुलनिया लइके मथुरा यह गीत का लाइन अब हम 6 महीना बीतल बाद रावण सोचलन का सोचलन अरे कुछ दिन के बाद याद कइले अरे कुछ दिन के बाद याद कइले रावण भूल पहिलू रे
छठी का लाल सुपन खजन भवानी अरे मामा जिलैया गोदी में अरे मामा मगन मुझे कैले खूब बहिरू रे छह दिन का लड़का रहल गोद में रखलन रावण पुलू लुलू कह के खिलावे लगलन और जब रावण पुलू लुलू कह के खिलावे लगलन जो गोदिया में 6 दिन का लड़कवा रावण से कहत बड़ा कि दस मुड़ी मामा का मुड़िया लखाते शिव पुराण से प्रमाण मिलता कि रावण के पास में 10 मूड़ी था लेकिन 10 मूड़ी में गधे का मूड़ी था वह गदहवा के मुड़िया के सुहरा करके 6 दिन का लइकवा कहले का लइकवा कहला 10 मूड़ी मामा का मुड़िया लखात बा और गदहा के मुड़िया तनिक ना सोहात बा ए मामा बड़ा सुंदर लगत हो लेकिन 10 मुड़िया में से जौन गदहवा के मुड़िया बा हमार मना कहत हो कि आपे के तलवरिया से आपका गर्दनवा उतार दे रावण सोचने लगा कि सरवा 6 दिन के बाद हमार गर्दन काटे खातिर कहत हो और जब 6 महीना का हुई तो भैने और मामा का ताल्लुकात ही का रखी ए भैया रतिया में एक शंका समा गई का अरे रावण के शंका अरे रावण के शंका समय रावण धूप बहिरू रावण के बहिन सुपंखा अपने भैया के खातिर साजबाज के साथ में बहुत बढ़िया बिस्तरा लगौली लेकिन रात्रि के समय में रावण इसी बात को उत्पन्न करने लगा सोचने लगा कि मेरा बहन मेरे गर्दन को काटने के लिए कह रहा है बार बार इसी बात को सोचने लगा आखिर में रावण आधी रतिया में उठ करके लंका नगरी में चल दिया अपने नगरी में पहुंचल बा अब कुछ दिन बीतल बा रावण जौन बा एक दिन रात्रि के समय में अपने जीजा के घर यानी बिंदु जीवा के घर रात्रि के समय में चढ़ाई करके रावण अपने बहनों और भैने का कत्ल कर दिया कत्ल करते समय सुपंखा अपने भाई को देख लेती है सुपंखा उस समय संकल्प कर लेती है प्रतिज्ञा कर लेती है जब तक मैं अपने पुत्र और पति के हत्या का बदला नहीं ले लूंगी तब तक मैं चैन की नींद नहीं सो पाऊंगी आखिर में एक दिन सुपंखा अपने राजपाट अजीत धन दौलत को छोड़ करके चल देती है कई दिन कहाँ हो भाव बदल गए भैया पहुंची रघुवर के सुपंखा वहां चल देती है उस समय 14 वर्ष वनवास लेकर के प्रभु श्री राम भाई
लक्ष्मण साथ पत्नी सीता के साथ में पंचवटी में आए थे। वहीं पे सुपंखा चल देती है, भगवान के चरणों में अपनी मत्था को टेक करके सारी दास्तां को बतलाने लगती है। क्या अरे कभी सुनाई है सच्चा दस तलवा बनवा, कहिया होई रावण का पठनवा बनवा बनवा। बार बार प्रभु पूछने लगे, आखिर में तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है? अपने सारी ये दुख की बात बता देती है, दुख की बात बता देती है। उस समय कहने लगती है, प्रभु कब आप रावण का वधन करेंगे? भगवान कहने लगे, क्या आल्हा के भाव में? माने ना मन मन भागी, माने ना मन मन भागी, अरे वानरा बला के चित्र हो मनवा हमरे कुल के पूजमा। मेरे लिए रावण निर्दोष है, अगर मैं रावण का हत्या तेरे कहने पर कर देता हूँ तो मैं पापी कहलाऊंगा। मेरे साथ में गलती काम रावण नहीं किया है। सुपंखा भगवान को विधि बतलाने लगती है कि रावण आपका दोषी बन जाएगा। कहने लगी क्या कि विधा बतलाई वाला मुझे रमनाला, भगवान को विधि बतलाने लगती, मेरे नाक कान को काट लीजिए, मैं अपने भाई को दिखाऊंगी तो मेरा भाई बहुत ही साहसी वीर बलवान है, इन नाक कान कटना बर्दाश्त नहीं करेगा।
मेरा भाई जरूर कुछ ना कुछ उपद्रव करेगा। आखिरकार में रामचंद्र जी लखनलाल को इशारा किए, लखनलाल जी सुपंखा के नाक को काट लिए। वही सुपंखा जा करके लंका नगरी में अपने भाई को दिखाती है। भाई तमतमा गया, भाई तमतमा गया। ये शिव पुराण से प्रमाण मिलता है कि रावण अनेक रूप रंग बना करके आखिर में सीता हरण कर लिया। और पुराण में लिखा है, आप लोग वेद में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, मोबाइल पे देखते हैं कि और तो सुपंखा को दोषी को लोग बनाते हैं, लेकिन सुपंखा शिव पुराण में सुपंखा दोषी नहीं है। सुपंखा के ही कहने पर लखनलाल जी नाक कान को काटे थे। आखिर में अपने भाई को दिखाती है, रावण अनेक रूप रंग बना करके सीता का हरण कर ही लिया। भगवान श्री राम जी अपनी नारी के खोज में आखिर में किसी तरह से लंका नगरी में पहुंची गए। आखिरी के भाव में कवि भाव लिखा था, कहाँ से पहला पाठ? अरे हरे कथा का भी अंत हो गया, लंका से राजा रमन अंत हो गया। सवा लाख नाती। हरि अनंत कथा का भी अंत हो गया, लंका से राजा रवनवा का अंत हो गया। आखिर में नारी की सीता के खोज में रावण का विध्वंस रामचंद्र जी ने किए। इसलिए कहना पड़ा कि 1 लाख सवा लाख नाती, कोई ना करवैया रहेगा उनके दिया बात। हो गया। यही से मेरे विरह के समाप्ति का कहना बा। तो गुरु बिहारी गुरु रमन की लहर गई फुलवारी, ना जस अब जस के कारण बदला, अरे पाप से धरती चूरा।